सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्माइल 2.0 संचालन हेतु एवं शाला दर्पण पर एंट्री हेतु दिशा निर्देश। अब नहीं भरना होगा गूगल फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति में जहां नियमित कक्षा शिक्षण बंद है, हालांकि फिलहाल अभी की तारीख में, जैसे आज की तारीख में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और उनका नियमित कक्षा शिक्षण 50% के हिसाब से चालू है, लेकिन अभी भी कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यालय है वो बंद है। उनमें आओ घर में सीखें या स्माइल कार्यक्रम, कई तरह के जो कार्यक्रम चला रखे हैं जिसके माध्यम से बच्चों का शिक्षण लगातार जारी रहे। साथ ही स्माइल कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक को 5 विद्यार्थियों को प्रतिदिन कॉल करना होता है। साथ ही अगर आओ घर में सीखें काम, ये कार्यक्रम भी जारी है, जिसके तहत बच्चों विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए अध्यापक को उनके घर जाकर गृह कार्य देना होता है और प्रतिदिन एक गूगल फॉर्म भी भरवाया जाता है हमसे। लेकिन अब स्माइल 2 जो नया लॉन्च हुआ है, साथ ही अभी जो नए दिशा निर्देश आए हैं उनके अंतर्गत ये बात क्या कह दी गई है कि अब गूगल फॉर्म आपको नहीं भरना है, क्योंकि अब आप उसकी एंट्री शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर ही रहे हो। ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुआ है, जिसमें स्माइल 2.0 संचालन प्रगति एवं शाला दर्पण पोर्टल हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम को नियमित रखने हेतु स्माइल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में दिनांक 2 नवंबर 2020 को प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा जयपुर की अध्यक्षता में वीसी आयोजित की गई थी, जिसमें स्माइल 2 की कक्षावार विषय वस्तु के साथ साथ गृह कार्य एवं कक्षा अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों की मूल्यांकन व्यवस्था, विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तिका वितरण की समीक्षा की गई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के दौरान आओ घर में सीखें की पहल के माध्यम से घर पर ही कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण कराया जा रहा है। शिक्षण अधिगम की इस ऑनलाइन प्रक्रिया की क्रियान्विति हेतु शाला दर्पण पर स्माइल 2.0 मॉड्यूल प्रारंभ किया जा चुका है। इस बात से आप सब भली भांति परिचित है। साथ ही दोस्तों, इस मॉड्यूल में कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों की जो नियमित उपस्थिति नहीं हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया तथा अन्य गैर परंपरागत साधनों से शिक्षण सामग्री, गृह कार्य प्राप्ति एवं शिक्षक कॉलिंग की सूचनाओं के डाटा की प्रविष्टि की जानी है। इस संबंध में अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे जिला ब्लॉक स्तरीय कार्य अधिकारियों हेतु, संस्था प्रधान और अध्यापकों हेतु, यानी हम जानेंगे संस्था प्रधान अध्यापकों के हेतु क्या दिशा निर्देश है। सबसे पहले तो उनको शाला दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन कर कक्षा अध्यापक को लॉगिन किया जाए। संस्था प्रधान द्वारा की गई मैपिंग डिटेल को देखकर समय की कक्षा की डाटा एंट्री कक्षा अध्यापक द्वारा की जावे। इस संबंध में दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं कि शाला दर्पण पर स्माइल 2 टैब में गृह कार्य इस प्रकार दें। शाला दर्पण प्लस स्टाफ विंडो, इसके अंतर्गत होमवर्क की एंट्री है जो डेट बाय डेट किस तरह करनी है, पूरी जानकारी दी गई है। इसका लिंक वीडियो के लास्ट में एक स्क्रीन के तौर पर आपको मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप पूरी जानकारी कर सकते हैं। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत भी यही बात की गई है। सबसे पहले शाला दर्पण पर आपको स्टाफ लॉगिन कर कक्षा अध्यापक द्वारा लॉगिन किया जाना है। उसके बाद डिटेल को देखकर डाटा एंट्री कक्षा अध्यापक द्वारा की जानी है। साथ ही स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग में कक्षा अध्यापक अपनी मैपिंग कक्षा का चयन करें और शो क्लिक करें। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम और गृह कार्य प्राप्ति का वास्तविक माध्यम चुने। यह डाटा एक बार ही आपको करना है। इसी प्रकार स्टूडेंट वीकली डिटेल में अपनी मैप्ड कक्षा का चयन करें। उसी वर्ष महीने एवं सप्ताह का चयन करें जिसके लिए डाटा अपडेट कर रहे हैं, फिर शो क्लिक पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट वीकली डिटेल को शाला दर्पण में माह में 2 बार पाक्षिक अपलोड करें। इसी प्रकार स्टूडेंट वीकली डिटेल को शाला दर्पण में जो ओपन से मैप में कक्षा का चयन कर अभ्यास की जांच संग्रहण विद्यार्थी से फोन पर जुड़ने की तिथि का आपको चयन करना है। उक्त अपडेट से संबंधित जानकारी विषय अध्यापकों से प्राप्त करनी है। यह डाटा प्रत्येक सप्ताह भरना होगा। विषय अध्यापक का दायित्व होगा कि वह कक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों की समस्त विवरण को प्रेषित करे। साथ ही दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है एक बात कि स्माइल 2 के तहत सभी शिक्षकों को हर सप्ताह विद्यार्थियों से फोन कॉल से माध्यम से बात करनी है, यानी जुड़े रहना है। यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी विद्यार्थी आपके संपर्क से नहीं छूटे और शिक्षण में निरंतरता बनी रहे। साथ ही दोस्तों, विदित रहे कि अब तक शिक्षक गूगल फॉरम के माध्यम से सूचना प्रेषित कर रहे हैं, लेकिन 1 फरवरी 2021 से इस प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा, यानी गूगल फॉरम बंद कर दिए जाएंगे। यानी आपके लिए अच्छी खबर है कि 1 फरवरी 2021 से अब गूगल फॉरम आपको नहीं भरना है, वो बंद कर दिया जाएगा। अब
यह प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर स्माइल 2 मॉड्यूल पर अपडेट की जानी है। इस मॉड्यूल के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी तथा जिससे राज्य के शैक्षणिक उन्नयन हेतु सतत प्रयास जारी रखे जा सके। अतः शिक्षण अधिगम गृह कार्य जांच प्रगति रिपोर्ट सभी कक्षा अध्यापकों से अपडेट करावें। शाला दर्पण पर डाटा अपडेट रिपोर्ट 80% से न्यून होने पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रशासित की जाएगी, जिसके लिए अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही देखिए दोस्तों कि शाला दर्पण पोर्टल पर स्माइल 2 की प्रत्येक वास्तविक डाटा एंट्री की जाए ताकि विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति की सटीक जानकारी रिकॉर्ड हो सके एवं नवीन शैक्षणिक रणनीति के अनुसार आवश्यकता अनुरूप योजना बनाई जा सके। स्माइल 2.0 मॉनिटरिंग हेतु प्रपत्र अ ब स भरने की भी आवश्यकता अब आपको नहीं है। यानी पहले हमसे प्रपत्र अ ब स भी भरवाया जाता था, लेकिन अब वो भी भरने की आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण के समय स्माइल 2.0 मॉड्यूल की हार्ड कॉपी का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करें। तो दोस्तों ये थी मॉड्यूल स्माइल 2.0 के संबंधित नवीन जानकारी जो मैंने आपको दी, नवीन दिशा निर्देश जो मैंने आपको बढ़कर बताए। दोस्तों इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट में आपको एक स्क्रीन मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप शाला दर्पण पर एंट्री किस प्रकार करते हैं उसकी भी जानकारी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।